हेलो क्लास 10th। आपकी टेक्स्ट बुक चैप्टर 5 में एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है कि आप बताओ कि ये एपी है कि नहीं। आपको कुछ सीरीज दी गई है, आपने बताना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये है तो आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। और अगर ये नहीं है तो आपको कुछ नहीं निकालना। जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। आपको पता है एपी वो सीरीज होती है जिसमें सारे के सारे जो डिफरेंस होते हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसकी टर्म्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरी कंसेप्चुअल वीडियोस देख सकते हो। बिकॉज कंसेप्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर प्रैक्टिसिंग मैथ। लेट हम सीरीज की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं A1, A2, A3 एंड A4 के साथ। हमें चेक करने के लिए कि ये एपी है नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है। जैसे D1 हमारे पास होता है A2 माइनस A1 मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और D2 हमारे पास है A3 माइनस A2 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास 4 है, तो आंसर इज 4। D3 हमारे पास है A4 माइनस A4 है 16 एंड A3 है 8। अब अगर इन सारे डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस आर नॉट कॉमन, नॉट सेम। D1 is not equal to D2 is not equal to D3. So it is not an AP। और अगर AP नहीं हो तो हमने कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकालनी है। अब सेकंड पार्ट है आपके पास 2, 5/2, 3 and 7/2 and so on। इन द सेम वे हम इसकी टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। A1 जो कि हमारे पास है 2, A2 जो कि हमारे पास है 5/2, A3 जो कि हमारे पास है 3, A4 जो कि हमारे पास है 7/2। अब AP चेक करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 5/2, A1 है हमारे पास 2। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप कैलकुलेशन के इसी चैनल पे शॉर्ट्स देख सकते हो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। A3 है 3 और A2 है 5/2। जब हम इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन का जो सोल्यूशन है आता है 1/2। अब D3 का फार्मूला हमारे पास होता है A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है 7/2 और A3 का फार्मूला है 5/3। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा 1/2। अगर हम देखें तो
D1 का आंसर भी हमारे पास 1/2 है, D1 का भी 1/2 है और D3 का भी हमारे पास 1/2 है। इट मीन्स D1, D2 और D3 इक्वल है, सेम है। सेम है मीन्स ये हमारी क्या है, एक एपी सीरीज है। और अगर हमारे पास एपी सीरीज है तो कॉमन जो सबका सेम डिफरेंस आया है वही हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी, हमारे पास A1 दी है, A2 दी है, A3 दी है और A4 दी है। नेक्स्ट 3 टर्म होगी A5, A6 और A7। तो लेट कर लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP जो कि रहेगी हमारे पास A5, A6 एंड A7। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या निकालना है, A5, तो a हमारे पास है 2, n हमारे पास है 5 माइनस 1 और d हमारे पास क्या आया है 1/2। जब हम इसे बाय बॉडमास रूल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 2 = 4। इन द सेम वे A6 के लिए भी यही फॉर्मूला रहता है, बस n की जगह 6 आ जाता है। तो इसका आंसर है 9/5। इन द सेम वे A7 में भी n ही चेंज होगा, 7 माइनस 1 1/2, 2 प्लस 6 इंटू 1/2। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, जिसका आंसर है हमारे पास 5। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP is 4, 9/5 and 5. So friends, like, share and subscribe my channel for watching more videos.